आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं अर्पण मसीह अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे, और हमारी प्रार्थना यही रहेगी कि आप ऐसे ही हमेशा स्वस्थ रहे और इस महामारी का कोई भी प्रभाव आपके ऊपर और आपके परिवार के किसी भी सदस्य के ऊपर न पड़े। यही हमारी प्रार्थना रहेगी परमेश्वर से, ताकि परमेश्वर अपनी सुरक्षा को आपके और आपके परिवार के ऊपर हमेशा बनाए रखे और इस महामारी में परमेश्वर आप सबको संभाले, आप सबको हिम्मत दे और आप सब भी विश्वास में और प्रार्थना में निरंतर बने रहिए। आज परमेश्वर के वचन के द्वारा हम कुछ एक महत्वपूर्ण बातों को सीखेंगे। हम सभी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हम सभी अपने प्रतिदिन के जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम कोई पाप करना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी जाने अनजाने हमसे वो पाप, वो अपराध, वो गलती हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम चाहते हैं कि आज कोई भी झूठ हम अपने मुख से ना बोले। हम सोचते हैं कि हम किसी भी प्रकार का कोई झूठ ना बोले, लेकिन किसी न किसी तरीके से या किसी न किसी कारण से हमें झूठ बोलना पड़ जाता है। हम सोचते हैं कि हम आज किसी को अपशब्द नहीं कहेंगे, किसी को कुछ गाली नहीं देंगे, किसी को कुछ बुरा नहीं कहेंगे, लेकिन जाने अनजाने किसी न किसी तरह से हमारे मुख से किसी के लिए अपशब्द निकल जाते हैं, किसी के लिए बुराई निकल जाती है, किसी की निंदा हमसे हो जाती है। हम कई ऐसे पाप हैं जो हम करना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो अपराध, वो पाप, वो गलतियां हमसे हो जाती हैं। हम सोचते तो हैं कि आज हम किसी प्रकार का कोई पाप नहीं करेंगे। हम सोचते तो है कि हम अपने प्रतिदिन के जीवन में जैसा हमारा परमेश्वर हमसे चाहता है वैसा जीवन जिए, लेकिन हम हमारी सारी कोशिशों में नाकाम हो जाते हैं। हम असफल हो जाते हैं सारे प्रयास को करने में, और प्रतिदिन हमसे किसी न किसी प्रकार का कोई पाप या किसी न किसी प्रकार का कोई अपराध या किसी न किसी प्रकार की कोई गलती हो ही जाती है, हमारे ना चाहते हुए भी। तो आज परमेश्वर के वचन से हम लोग जानेंगे कि हम अपने प्रतिदिन के जीवन में एक जयवंत मसीही जीवन कैसे जिए, कैसे हम पाप के ऊपर विजय को प्राप्त करें, ताकि कोई भी पाप, कोई भी अपराध हमसे, हमारे जीवन से न हो और हम वैसा जीवन जी सके जैसा हमारा परमेश्वर हमसे चाहता है, अर्थात शुद्धता और पवित्रता का जीवन। ऐसा जीवन जिसमें कोई बुराई ना हो, ऐसा जीवन जिसमें कोई कपट ना हो, ऐसा जीवन जिसमें कोई अशुद्धता ना हो। और ऐसा जीवन जीने के लिए आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि हमें क्या करने की आवश्यकता है। तो भाइयों बहनों, इससे पहले कि हम उन बातों को जानें जिनके माध्यम से हम पाप के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं, एक वचन जानना आपको बहुत जरूरी है। इब्रानियों की पत्री और उसका 10 अध्याय और उसका 26वां वचन। इस वचन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा कि ये वचन हमसे क्या कहता है। इब्रानियों का लेखक कहता है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पाप के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। इस वचन के ऊपर ध्यान दीजिए कि बाइबल हमसे क्या कहती है। परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है कि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद अगर हम जानबूझकर पाप करते रहे तो फिर उसके लिए कोई बलिदान बाकी नहीं। प्रभु यीशु मसीह के वचनों को जानने के बाद, परमेश्वर के वचन को समझने के बाद, इस बात को जानने के बाद कि कोई प्रकार का पाप अगर हम अपने जीवन से करते हैं तो ये परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है, परमेश्वर को इससे बहुत दुख पहुंचता है। उसके बावजूद भी अगर हम निरंतर उस पाप को करते रहते हैं तो बाइबल बताती है कि फिर उसके लिए कोई बलिदान बाकी नहीं रहा। इस बात को जान लेने के बाद कि हत्या करना पाप है, उसके बावजूद भी अगर हम हत्या करते हैं तो फिर उसके लिए कोई बलिदान बाकी नहीं रहा। ये जानने के बाद कि ईर्ष्या करना, क्रोध करना, बैर रखना, शत्रुता रखना, ये सब करना पाप है, और उसके बावजूद भी हम जानबूझकर इन सारी बातों को करते हैं, तो बाइबल बताती है कि फिर इसके लिए कोई बलिदान बाकी नहीं रहा। हम अपने प्रतिदिन के जीवन में संघर्ष करते हैं पाप के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए। हम चाहते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हमसे कोई पाप ना हो, हमसे कोई बुराई ना हो, कोई अधर्म ना हो, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में वो पाप हो जाते हैं। तो हमें उनके ऊपर कैसे विजय प्राप्त करना है, आइए परमेश्वर के द्वारा
परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में होकर हम उन बातों को सीखें जो परमेश्वर आज हमको सिखाना चाहता है कि हम पाप के ऊपर कैसे विजय प्राप्त करें। सबसे पहली बात जो पाप के ऊपर विजय प्राप्त करने में हमारी सहायता करेगी वो है पवित्र आत्मा, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें इसीलिए दिया गया ताकि हम इस संसार में परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में होकर अपने जीवन को व्यतीत करें। गलातियों की पत्री और उसका 5वां अध्याय हमें इस प्रकार से बताता है कि शरीर और आत्मा ये दोनों एक दूसरे के विरोधी है। ये दोनों हमेशा एक दूसरे का विरोध करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शरीर कैसे आत्मा का विरोध करता है और आत्मा कैसे शरीर का विरोध करती है। उदाहरण के लिए हम इस बात को जानते हैं कि झूठ बोलना पाप है, लेकिन संसार में एक बात है जिस बात के चलते हम लोग झूठ बोलने के लिए आगे बढ़ जाते, और वो ये है कि अगर एक झूठ से किसी का भला होता है तो वो झूठ झूठ नहीं गिना जाता। लेकिन बाइबल का वचन हमें इस प्रकार से बताता है कि झूठ झूठ ही होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। परमेश्वर का आत्मा हमसे कहता है कि तुम्हें झूठ नहीं बोलना है, सत्य पर स्थिर रहना है, लेकिन शरीर हमसे कहता है कि अगर एक झूठ से किसी का भला हो जा रहा है तो उस झूठ को बोलने में क्या बुराई है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा हमसे बार बार कहता है कि झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, लेकिन हमारा शरीर इस बात को प्राथमिकता देता है कि हमारे झूठ से अगर किसी का भला हो रहा तो फिर वो झूठ झूठ नहीं रहा ना, उसके लिए तो परमेश्वर हमें माफ कर ही देगा अगर उससे किसी का भला हो रहा है तो। शरीर और आत्मा इस तरह से एक दूसरे का विरोध करते हैं। शरीर कहता है कि एक घुट शराब का पीने से कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है, हमें रोकता है कि शराब पीना अपराध है। शरीर कहता है कि सिगरेट का एक कस लगाने से कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर का पवित्र आत्मा कहता है कि यह भी करना पाप है। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि क्रोध मत करो, लेकिन शरीर कहता है कि थोड़ा सा गुस्सा करना जायज है, लेकिन अगर गुस्सा नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। परमेश्वर का आत्मा जीवन के हर एक क्षेत्र में, हर एक पाप के लिए हमेशा हमें रोकने का प्रयास करता है कि हम वो बुराई, वो पाप अपने जीवन से ना करें। चाहे वो ईर्ष्या करने के संबंध में हो, चाहे बैर करने के संबंध में हो, चाहे मतवालापन करने के संबंध में हो, चाहे और भी किसी शारीरिक पाप को क्यों ना ले लें। परमेश्वर का आत्मा हमेशा शरीर के हर एक पाप के विरोध में हमें अगुवाई प्रदान करता है कि हम उस चीज को अपने जीवन में न करें। हमारे अंदर कहीं ना कहीं से आवाज आती है कि हे मेरे बेटे, है मेरी बेटी, तू ये मत कर, तू ये जो कर रहा है वो गलत है, लेकिन उस आवाज को हम दबा देते हैं। थिस्सलुनीकियों की पहली पत्री के 5 अध्याय के 19 वचन में पौलुस ने थिस्सलुनीकियों के लोगों को यही कहा था कि आत्मा को न बुझाओ, लेकिन हम अपने प्रतिदिन के जीवन में आत्मा को बुझाते हैं और अपने शरीर की सुनते हैं। जो शरीर हमसे चाहता है हम वही करते हैं, हम वो नहीं करते जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमसे करने के लिए कहता है, क्योंकि हम नहीं चाहते उसे करना। हम शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार अपने जीवन को बिताना चाहते हैं, लेकिन हम आत्मा के अनुसार अपने जीवन को बिताना नहीं चाहते इस संसार में। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर की आत्मा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना आरंभ कर देंगे, आप शैतान और पाप के ऊपर जय प्राप्त करना आरंभ कर देंगे। जब आप परमेश्वर की आत्मा की सुनना आरंभ कर देंगे, आप शरीर और उसके कामों का विरोध करना आरंभ कर देंगे, और फिर आपसे कोई पाप नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपकी सहायता करेगा कि आपको शक्ति दे कि आपके जीवन से कोई पाप, कोई बुराई ना हो। गलातियों की पत्री और उसके 5 अध्याय के एक वचन को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। गलातियों की पत्री और उसके 5 अध्याय के 24 वचन में यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। जो प्रभु यीशु मसीह के हैं, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, उन सभी लोगों ने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। ये परमेश्वर का वचन हमसे कहता है।
जब हम पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लेते हैं, तब हमें चाहिए कि हम अपने पुराने मनुष्यत्व को वहीं पर गाड़ दें, और जब हम पानी में से बाहर निकले तो मसीह में हमारे एक नए जीवन की शुरुआत होनी चाहिए। पुराने जीवन का कोई प्रभाव हमारे जीवन पर नहीं रहना चाहिए, उसका कोई अधिकार हमारे जीवन के ऊपर नहीं रहना चाहिए। परमेश्वर की आत्मा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करे, क्योंकि यही गलातियों की पत्री के 5 अध्याय के 25 वचन में पौलुस कहता है कि यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के द्वारा चले भी। जो परमेश्वर का आत्मा हर दिन हमारी अगुवाई करता है, हमें प्रेरित करता है कि हम पाप रहित जीवन जिए, लेकिन हम आत्मा की नहीं सुनते, हम शरीर की सुनते हैं जो शरीर हमसे कहता है। और शरीर के काम प्रकट है जो पौलुस ने कहा है गलातियों की पत्री के 5 अध्याय के 19 वचन से आगे। वे विचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम जो शरीर के काम हैं, हमें इनका विरोध करना है। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा। एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, रोमियो की पत्री और उसके 8 अध्याय और उसके 12 से 14 वचन को, जहां पर लिखा हुआ है, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं, और इसलिए आवश्यक नहीं है कि हम अपने शरीर के अनुसार अपने दिन को काटें। पौलुस कहता है आगे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। ये चेतावनी पौलुस देता है अपने वचन में कि अगर हम अपने शरीर के अनुसार दिन को बिताना बंद नहीं करते हैं तो हमारी मृत्यु निश्चित है। उस दूसरी मृत्यु से हमें कोई नहीं बचा सकेगा फिर। लेकिन पौलुस कहता है, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। और वो पवित्र आत्मा हम में से हर एक विश्वासियों को प्रदान किया गया है कि हम उस पवित्र आत्मा के द्वारा देह की हर एक क्रियाओं को मारे, उसके ऊपर विजय को प्राप्त करें, क्योंकि हमें प्रभु यीशु मसीह ने विजय दी है पाप के ऊपर और इस संसार की हर एक अभिलाषा के ऊपर। हमारे परमेश्वर ने हमें विजय दी है। और लिखा है आगे 14 वचन में, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर की संतान है। क्या आप परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चल रहे हैं अपने जीवन में, या आप अपने शरीर के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं? अगर आप पाप के ऊपर जय प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आपसे आपके प्रतिदिन के जीवन में कोई अधर्म, कोई पाप, बुराई ना हो, तो आपको आवश्यक है कि आप पवित्र आत्मा में होकर अपने जीवन को व्यतीत करें। पवित्र आत्मा को ना बुझाएं। हम पवित्र आत्मा को कैसे बुझाते हैं, इसके बारे में आने वाले समय में एक वीडियो स्पेशल मैं बना के आप लोगों को दूंगा, जहाँ पे मैं इस आत्मा को न बुझाने वाले परमेश्वर के वचन को स्पष्ट रीति से आप लोगों के सामने रखूंगा कि हम किन किन बातों से परमेश्वर की आत्मा को बुझाते हैं। इसके ऊपर एक अलग वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा। लेकिन आज जो परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि अगर हमें पाप के ऊपर जय प्राप्त करना है तो हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर चलना बहुत जरूरी है। आत्मा की सुनना बहुत जरूरी है। आत्मा के अनुसार जीवन बिताना बहुत जरूरी है। जो पवित्र आत्मा हर दिन सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक हमारी अगुवाई करता है, हमारे विवेक में परमेश्वर का पवित्र आत्मा काम करता है और हमारा विवेक हमें प्रोत्साहित करता है, हमें बताता है कि हम क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। और जो गलत है उसके बारे में पवित्र आत्मा में बताता है कि ये गलत है, इसे नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी जानबूझकर हम लोग कर देते हैं। तो फिर वचन में लिखा हुआ है इब्रानियों 10:26 जो हम लोगों ने पढ़ लिया कि अगर जानबूझकर हम पाप करते रहे तो फिर इसके लिए कोई बलिदान बाकी नहीं रहा। दूसरी चीज जिसके माध्यम से हम अपने प्रतिदिन के जीवन में पाप के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं और वो है परमेश्वर का वचन। हम सब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि परमेश्वर का वचन एक दर्पण है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हम इसमें अपने आप की छवि को पाते हैं।
हम इसमें अपने आप को देखने पाते हैं कि हम कितने पानी में हैं। जब परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं तब हमें सही और गलत का आभास होता है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तब हमें मालूम होता है कि हम क्या सही कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तब हमें एहसास होता है कि हम क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। दाऊद भजन संहिता में इस प्रकार से कहता है कि मैंने तेरे वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। परमेश्वर का पवित्र वचन हमें पाप से लड़ने के लिए सहायता करता है। परमेश्वर का पवित्र वचन हमारी मदद करता है ताकि हम शैतान के ऊपर जयवंत हो सके। हम सब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई और जब शैतान ने उसके सामने 3 परीक्षा को लेकर आया तो प्रभु यीशु मसीह ने किसी तलवार से नहीं लेकिन सिर्फ परमेश्वर के वचन से शैतान को पराजित किया। प्रभु यीशु मसीह ने 3 बार कहा कि लिखा है, लिखा है, लिखा है। उसने शैतान की हर एक परीक्षा का सामना परमेश्वर के वचन से किया। और आज के वर्तमान समय में भी परमेश्वर का वचन शैतान के हर एक प्रलोभन को नाकाम करने में, उसकी हर एक योजना को नाकाम करने में हमारी सहायता करता है। लेकिन अगर परमेश्वर का वचन ही हमारे अंदर नहीं होगा तो पाप हमारे जीवन से हो ही जाएगा। दाऊद क्यों कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं? क्योंकि वो जानता था कि अगर परमेश्वर का वचन मेरे मन, मेरे हृदय में रहा तो यही परमेश्वर का वचन मुझे सिखाएगा कि मैं पाप के ऊपर कैसे जयवंत हूं, मैं पाप के ऊपर कैसे विजय हासिल करूं। और अगर आप भी अपने जीवन में प्रतिदिन पाप के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको आवश्यक है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय परमेश्वर के वचन में व्यतीत करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप परमेश्वर के वचनों को याद करने का प्रयास करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें कि परमेश्वर के वचन को समझें, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के वचन को जानें, क्योंकि वो इस बात को जानता है कि अगर हम परमेश्वर के वचन को जान गए तो फिर उसे हराना आसान हो जाएगा। और शैतान नहीं चाहता कि हम उसे हराएं। हमें सिर्फ अपने ध्यान, अपने मन को परमेश्वर के वचन के ऊपर लगाना है, क्योंकि यही परमेश्वर का वचन आपको अगुवाई देगा, आपकी सहायता करेगा कि आप शैतान और उसकी युक्तियों के ऊपर जय प्राप्त कर सके। क्या आपको पता है कि यहोशू की विजय का क्या कारण था? यहोशू क्यों अपने जीवन में सफलता को अर्जित किया? क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन के ऊपर अपने ध्यान, अपने मन को लगाए रखा, जैसा कि परमेश्वर ने उससे कहा था। अगर आप यहोशू की पुस्तक के पहले अध्याय को और उसके 7वें और 8वें वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा गया है, इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। आगे 8वां वचन कहता है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। प्रभु परमेश्वर उससे कहते हैं कि ऐसा ही करने से जब तू परमेश्वर के वचन को, उसकी व्यवस्था को अपने हृदय में लेकर चलेगा और रात दिन उसके ऊपर ध्यान लगाए रहेगा, तब वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर कहते हैं कि तब तू सफल होगा और प्रभावशाली होगा, तब तू शत्रुओं को हराने पाएगा। यहोशू ने अपने जीवन में परमेश्वर की व्यवस्था के ऊपर अपने ध्यान, अपने मन, अपने चित्त को लगाए रखा। उससे वो ना तो दाएं मुड़ता था और ना बाएं मुड़ता था। इसलिए यहोशू अपने जीवन में हर समय सफलता को अर्जित करने पाया, हर समय विजय को प्राप्त करने पाया, और ये विजय उसे परमेश्वर ने प्रदान किया। वैसे ही हम भी अपने जीवन में, अपने प्रतिदिन के जीवन में जब परमेश्वर के वचन को थाम कर चलते हैं तो यही परमेश्वर का वचन हमें हमारे प्रतिदिन के जीवन में सफल बनाता है। यही परमेश्वर का वचन हमें हमारे प्रतिदिन के जीवन में प्रभावशाली बनाता है। जब हम रात दिन इस पर अपने ध्यान को लगाए रखते हैं
जब रात दिन इसके ऊपर हम मनन करते हैं, तब ये परमेश्वर का वचन हमारी सहायता करता है कि हम शैतान और उसके कामों के ऊपर विजय को प्राप्त कर सके। ध्यान दे, यहोशू की विजय का रहस्य यह था कि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता था और परमेश्वर की व्यवस्था के ऊपर रात दिन ध्यान करता रहता था। यही परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। हम अपने प्रतिदिन के जीवन में प्रयास करें कि हम परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन कर सके, परमेश्वर के वचन को याद रखने की कोशिश कीजिए, ताकि जब आप परमेश्वर के वचनों को याद करेंगे तब ही परीक्षा के समय में, विपत्ति के समय में, आपदा के समय में आपको वो परमेश्वर का वचन याद आएगा कि परमेश्वर ने वचन में ये कहा है, मुझे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जब भी कोई प्रलोभन हमारे सामने आएगा या जब भी कोई पाप करने की परीक्षा हमारे सामने आएगी, तब हम परमेश्वर के वचन के द्वारा उसका सामना कर सकेंगे और शैतान को हरा सकेंगे। लेकिन अगर हमें याद ही नहीं रहेगा कि परमेश्वर का वचन इसके बारे में क्या कहता है, तो हम स्वाभाविक सी बात है कि हम पाप के प्रलोभन में गिरकर फंस जाएंगे। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि हम किसी भी रीति से अपने जीवन में पाप करें, और इसलिए उसने अपने वचन को हमारे लिए दिया, हमारी आत्मिक उन्नति के लिए दिया, ताकि इन वचनों के द्वारा हम अपने आत्मिक जीवन में उन्नति करें और अपनी आत्मा को मजबूत बनाएं परमेश्वर के वचनों के द्वारा, और शैतान का सामना हम उसके वचन के द्वारा कर सके। तो अपने प्रतिदिन के जीवन में बाइबल अध्ययन करने का एक समय बनाइए, बाइबल को लेके बैठिए, पढ़िए। सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए एक अध्याय को नहीं पढ़िए, लेकिन कोशिश कीजिए कि उसे आप ध्यान से पढ़ सके, उसके ऊपर आप मनन कर सके, विचार कर सके कि परमेश्वर का ये वचन आज हमसे क्या कहता है। जो वचन आपने पढ़ा है उसके ऊपर अपने ध्यान को लगाए रखिए कि आज हमने परमेश्वर के वचन से इन बातों को पढ़ा है, और उन बातों को अपने चित्त से दूर न जाने दीजिए। तीसरी और एक और बात जो हमारी सहायता करेगी कि हम पाप के ऊपर विजय प्राप्त करें, और वो है प्रार्थना। देखिए, अगर हमारा प्रार्थनामय जीवन नहीं रहेगा तो हम कभी भी पाप के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। प्रार्थना एक विश्वासी के लिए उतनी ही आवश्यक है जैसे एक शरीर को जिंदा रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही आत्मा को जिंदा रखने के लिए वचन की और प्रार्थना की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। अगर वचन और प्रार्थना ये दोनों चीज़ें हमारी आत्मा को नहीं मिलेगी तो हमारी आत्मा काम करना बंद कर देगी और हम अपनी आत्मा को बुझा देंगे। जिस प्रकार से शरीर के लिए भोजन है, जिस प्रकार से शरीर के लिए पानी आवश्यक है, वैसे ही पवित्र आत्मा के लिए परमेश्वर का वचन और प्रार्थना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वचन के माध्यम से और प्रार्थना के ही माध्यम से पवित्र आत्मा को बल मिलता है और वो दोगुने सामर्थ्य के साथ हमारे जीवन में काम करता है। प्रार्थना के बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं, उसके बारे में मुझे ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं। पौलुस ने और पतरस ने बार बार अपनी पत्री में कहा है कि निरंतर प्रार्थना करते रहो, और प्रार्थना के संबंध में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से भी कहा है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रार्थना हमारे आत्मिक जीवन को प्रभावशाली बनाती है। प्रार्थना हमारी मदद करती है कि हम अपने प्रतिदिन के जीवन में पाप से लड़ सके। प्रार्थना हमारी सहायता करती है कि हम अपने प्रतिदिन के जीवन में हर एक बुराई से दूर रह सके। प्रार्थना बहुत ज़रूरी है प्रियो। आपको पता है कि आजकल के विश्वासी अपने प्रतिदिन के जीवन में नियमबद्ध तरीके से 3 टाइम पर ज़रूर प्रार्थना करते हैं, और वो प्रार्थना का समय उनका होता है सुबह के नाश्ते के लिए प्रार्थना, दोपहर के भोजन के लिए प्रार्थना और शाम के खाने के लिए प्रार्थना। और वो प्रार्थना भी उनको सिर्फ इतनी आती है कि हे प्रभु इस भोजन पर आशीष दे, बरकत दे, आमीन, जो ये घिसी पिटी प्रार्थना जो हम बचपन से सुनते आते हैं। बस यही प्रार्थना आज के समय में भी कई ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ इतनी ही प्रार्थना आती है और इसके अलावा उन्हें प्रार्थना करना आता ही नहीं है। कई ऐसे पुराने क्रिश्चियनों को भी मैंने देखा है जिन्हें प्रार्थना तक करते नहीं आता है कि वो अपने पिता से कैसे बात करें।
उन्हें मालूम ही नहीं कि उन्हें पिता से कैसी विनती करना है, कैसे प्रार्थना करना है, कैसे अपने पिता के सम्मुख जाना है, उन्हें मालूम ही नहीं है, क्योंकि कभी उन्होंने प्रार्थना को अपने जीवन में महत्व ही नहीं दिया। आज भी कई ऐसे विश्वासी हैं जिनके जीवनों में प्रार्थना का बहुत गहरा अभाव है, और आपका प्रार्थना में यही अभाव शैतान को ताकतवर बनाता है, शैतान को बलवंत करता है, और आपका प्रार्थनामय जीवन न होने के कारण शैतान आपके ऊपर हावी होता है। क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं आप सामर्थी होते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं आप बलवान होते हैं। लेकिन जब आप प्रार्थना करना कम कर देते हैं या प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, तब आप निर्बल हो जाते हैं, दुर्बल और लाचार हो जाते हैं, और ऐसे समय में शैतान आपको बहुत जल्दी आसानी से घेर सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो? और आगे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। और ये वास्तविकता है कि हमारा शरीर दुर्बल है, और कई बार आलस के कारण और व्यस्तता के कारण हम प्रार्थना को वो महत्व नहीं दे पाते, वो समय नहीं दे पाते जो हमें देना चाहिए। हम ध्यान रखें कि अगर हमें पाप के ऊपर विजय प्राप्त करना है, अगर हमें पाप के ऊपर जय हासिल करना है, तो हमें प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है प्रियो, क्योंकि प्रार्थना ही के माध्यम से हम अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाने पाएंगे, ताकि वही आत्मा पाप से लड़ने में हमारी मदद कर सके। एक कहावत इस प्रकार से है, किसी ने कहा है कि प्रेयरलेस लाइफ पावरलेस लाइफ। अगर प्रार्थना नहीं है तो सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है। अगर आप परमेश्वर से उसकी सामर्थ्य को प्राप्त करना चाहते, अगर आप परमेश्वर से उसकी शक्ति को प्राप्त करना चाहते, तो आप घुटनों पर आकर परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। क्योंकि जब आप प्रार्थना करेंगे अपने घुटनों पर आकर, शैतान दुर्बल हो जाता है, शैतान कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा आपका। जब आप घुटनों पर आकर प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के सम्मुख, और जब आप घुटनों पर आते हैं, शैतान भी घुटनों पर आ जाता है। इसलिए अपने जीवन में प्रार्थना का समय बनाइए। अगर आपको प्रार्थना करते नहीं आता है तो प्रार्थना करना सीखिए। अपने जीवन में हम कितने साल हो गए मसीह में हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनको 10 साल, 15 साल, 20 साल, किसी को 40 साल हो गया है वो मसीह में है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें प्रार्थना करना नहीं आता। इससे बड़ी दुख की बात और क्या हो सकती है एक मसीह के लिए। लेकिन हमें अपने मसीही जीवन में अगर उन्नति करना है, अगर हमें अपने मसीही जीवन में पाप के ऊपर विजय प्राप्त करना है, तो हमें प्रार्थना को महत्व देना, प्रार्थना में समय बिताना बहुत ही ज़रूरी है प्रियो। क्योंकि जैसा एक कहावत में कहा गया, प्रेयरलेस लाइफ पावरलेस लाइफ। हम अपने जीवन में इन 3 बातों को हमेशा स्मरण रखें। अगर हम पाप के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें आत्मा के अनुसार जीवन बिताना बहुत जरूरी है। अगर हम पाप के ऊपर जय प्राप्त करना चाहते हैं, हमें परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करना बहुत जरूरी है। अगर हम पाप के ऊपर जय प्राप्त करना चाहते हैं, हमें प्रार्थनामय जीवन जीना बहुत ही आवश्यक है। और अगर ये 3 बातें आपके जीवन में है तो मेरा विश्वास कीजिए कि आप पाप के ऊपर हर एक दिन में जय हासिल करेंगे, और रात में जब आप बैठेंगे प्रार्थना करने के लिए तो आपके मुख से सिर्फ धन्यवाद निकलेगा उस बात के लिए कि प्रभु आज दिन में तूने मेरी सहायता किया कि मैं हर एक पाप का सामना करके उसके ऊपर विजय को प्राप्त कर सकूं। इन 3 चीज़ों को आप फॉलो कीजिए अपने जीवन में, और मैं विश्वास करता हूं कि आप इन तीनों चीज़ों को जब फॉलो करेंगे अपने जीवन में तो निश्चय ही परमेश्वर आपकी सहायता करेगा कि आप पाप से लड़ सके और उसके ऊपर विजय को प्राप्त कर सके। क्योंकि परमेश्वर ने हमें जयवंत मसीह जीवन दिया है। तो ये वो 3 चीज़ें थी जो पाप के ऊपर विजय प्राप्त करने में हमारी सहायता करती है। और मेरा विश्वास है कि आज का यह वचन आपके लिए बहुत ही आशीषित रहा होगा। अगर आपको इस वचन के द्वारा आशीष मिली है तो कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं, और आप हमें बता सकते हैं कि आप अपने प्रतिदिन के जीवन में किस तरह से संघर्ष कर रहे हैं। परमेश्वर आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे। आने वाले दिन में मैं
आत्मा को न बुझाओ, इस टॉपिक के ऊपर परमेश्वर के वचन को आपके साथ बांटूंगा और मैं विश्वास करता हूं कि उस वचन के द्वारा भी आप परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में प्राप्त करेंगे और जानेंगे हम कि हम आत्मा को कैसे बुझाते हैं और हम कैसे आत्मा को चलाए रख सकते हैं। इसके ऊपर एक बाइबल स्टडी हम लोग करेंगे और उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष प्रदान करें।